श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, हर हर महादेव शिव। भक्तों, अगली कथा में हमने सुना था सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण एवं संध्या वंदन आदि के विषय में। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे प्राणों जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनो उपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन सुनेंगे। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि भक्ति से जुड़े हुए वीडियो भक्तों आप तक पहुंचते रहें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण कर्म को ब्रह्म पर्ण करके शुद्ध आचमन करे। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत यानी कि पवित्र स्थान में आसन पर स्थित स्थिरता पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्राणों का जाप करने के पश्चात माता गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्राणों के आ, ओ और माँ, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। भक्तों, इस बात को जानकर प्राणों यानी कि ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की, जो स्वयं ही प्रकाशमान चिन्मय हैं, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्राणों के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जाप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, अथवा अर्थ अनुसंधान के बिना भी प्राणों का नित्य जाप करना चाहिए। इससे ब्रह्म तत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्म तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। मध्य काल में 100 बार और संध्या काल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण के लोगों के लिए अर्थात क्षत्रिय और वैश्यों को तीनों संध्याओं के समय यथाशक्ति जितनी शक्ति हो सके उतनी माता गायत्री का जाप करना चाहिए। भक्तों, शरीर के भीतर मूल आधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र और सहस्त्र, यह 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक 6 चक्र हैं। इन 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके उनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म में ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सो अहम अस्मि का जाप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि की ब्रह्मरंध्र आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करे। प्रकृति के विकारभूत महातत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक आजपह गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। भक्तों 100 अथवा 28 मंत्रों के जाप से
उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जप इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्रह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र यानी कि नाम मात्र जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। भक्तों, प्रतिदिन सूर्य उपासना करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जाप न किया हो, उसे वैदिक कार्य में नहीं लगाना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक कार्य करें भक्तों। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले, या फिर परिवार जाग या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्राणों का जाप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए भक्तों। और सद आदि इस प्रकार जाप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास से भी अधिक का उल्लंघन हो गया हो तो 1.5 लाख जाप करके उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। इससे अधिक समय अगर बीत गया है, नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है भक्तों, अन्यथा वह रौरव नामक नरक में जाता है। भक्तों, जो साकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है, उसी को धर्म और अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है भक्तों, और अर्थ से भोग सुलभ होता है, और फिर उसे भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक अर्जित किया गया धन जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है भक्तों। धर्म के विपरीत अधर्म से अर्जित किया हुआ धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, और कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है भक्तों। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त माना गया है, और किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म यानी कि दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती थी भक्तों। परंतु कलयुग में प्रतिमा, भगवान, विग्रह आदि की पूजा से ज्ञान का लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अर्थात अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना जरूरी है। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीविका यानी कि जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए भक्तों वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए, क्योंकि ये निश्चय है कि ब्रह्मलोक प्राप्त मिल ही जाता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है भक्तों। जो क्षत्रिय एवं सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है भक्तों। वहीं 10,000 कुटुंब को दिया हुआ आश्रय धन ब्रह्मलोक प्रदान कराने वाला कहा गया है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है,
उसी का लोक उसे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। यह बात विद्वान पुरुष अच्छी तरह जानते हैं और मानते भी हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। भक्तों, इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री महाकाल। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले धर्म से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।